केकड़ी पुराने कोटा मार्ग पर मोलकिया चौराहे से बोगला तक निर्माणाधीन सड़क कार्य में ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य किया जा रहा है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आए दिन इस सड़क मार्ग पर दुर्घटनाएं हो रही है। सोमवार रात को एक ट्रक पलट गया। हालांकि गनीमत रही कि ट्रक चालक सुरक्षित बच गया। हादसा रात के समय होने से कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा दिन में इस मार्ग पर वाहनों की रेलम पेल लगी रहती है। बता दें कि पुराने कोटा मार्ग पर 10 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। जनवरी माह से निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ठेकेदार की ओर से धीमी गति से सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पिछले 4 महीने में ठेकेदार की ओर से सिर्फ एक पटरी को खुदाई कर छोड़ दिया गया है। बोगला चौराहे के पास ठेकेदार द्वारा खुदाई करने के बाद सड़क पर गिट्टी नहीं डाली गई है, जिससे सड़क पर वाहनों के टायर मिट्टी के अंदर धंस कर वाहन पलट रहे हैं। बोगला चौराहे के पास बड़े गहरे गड्ढों में रोजाना पिकअप ट्रक सहित बड़े वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। हालात यहां तक है कि कई बार दो वाहन फंस जाते हैं, जिससे मार्ग जाम हो जाता है। ठेकेदार की ओर से यहां पर गिट्टी नहीं डाली जा रही है, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है। 4 महीने से वाहन चालक परेशान है, लेकिन ठेकेदार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ठेकेदार की मनमर्जी के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। क्षेत्रवासियों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की है। बोगला चौराहे के पास गड्ढों में दिन भर वाहन धंसे रहते हैं। पुराने कोटा मार्ग पर ट्रैफिक का भार अत्यधिक रहता है, क्योंकि यह केकड़ी देवली को जोड़ने के लिए सीधा मार्ग है। इस मार्ग पर दिन भर वाहनों की रेलम पेल लगी रहती है। बोगला चौराहे के पास गड्ढों में पिछले 4-5 दिनों से हर समय बड़े वाहन गड्ढों में फंसे रहते हैं। अब सबसे ज्यादा डर यह लगने लगा है कि गड्ढों में फंसे वाहनों के पलटने का है, जिससे पास में से निकलने वाले वाहनों पर दुर्घटना का खतरा बना रहता है। वहीं इस बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अय्यन BS मीणा का कहना है कि ठेकेदार को रोड पर मिट्टी डालने के लिए निर्देशित कर दिया है। रोड 3 फीट ऊंची बनेगी। ठेकेदार द्वारा जो आगे की खुदाई की जा रही थी, उसे बंद करा दिया है। पहले जिस पार्ट की खुदाई की है उसे ठीक करेंगे। बारिश से पहले पूरे रोड पर कंक्रीट करेंगे। मिट्टी डालने के बाद फैलाकर रोलिंग करने के बाद ट्रैफिक चलता रहेगा। अब ठेकेदार को निर्देशित कर दिया है कि पूरी सड़क की खुदाई ना करके 500-500 मीटर के टुकड़ों में खुदाई करके मिट्टी डालकर कंक्रीट की जाएगी, जिससे कि ट्रैफिक को समस्या ना हो। इस तरह की प्लानिंग कर ली गई है। केकड़ी जिले का सबसे बड़ा व भरोसेमंद एकमात्र संस्थान कनकावती क्लासेज केकड़ी। तैयारी अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? BSTC, PTET, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, PTI, जेट, कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान पुलिस, CET, ग्राम सेवक, 3rd ग्रेड, SI, LDC सहित सभी भर्तियों के नए बैच प्रारंभ। समय प्रातः 9:30 बजे से। रजिस्ट्रेशन जारी। पता जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी ने सोमवार को मोलकिया में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। चौपाल में ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, पेंशन से जुड़ी समस्याएं रखी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इनमें नल कनेक्शन, पाइपलाइन की मरम्मत और समय पर जलापूर्ति शामिल है। उन्होंने रास्ता खोलो अभियान के तहत अतिक्रमण हटाने के भी आदेश दिए। ADM चंद्रशेखर भंडारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में नियमित दौरे करने और योजनाओं की निगरानी का निर्देश दिया। रात्रि चौपाल में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमनी, तहसीलदार बंटी राजपूत, विकास अधिकारी DC शर्मा, सरपंच जयसिंह गुजर मौजूद थे। इसके अलावा जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी, बिजली, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। केकड़ी कृषि विभाग के सहायक निदेशक कृषि विस्तार के आदेश की अनुपालना में मंगलवार को ग्राम पंचायत मोलकिया में खरीफ मौसम पूर्व कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर सहायक कृषि अधिकारी सांवरलाल जाट ने किसानों को खेती के मूल मंत्रों की जानकारी दी। कम लागत में अधिक उत्पादन की आवश्यक जानकारी दी गई। उन्होंने किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत कृषि विधियां तथा कीट रोग नियंत्रण, गर्मी में गहरी जुताई, बीजोपचार, खेतों के फसलों के अवशेष को नहीं जलाने के बारे में जानकारी दी। किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी गई। उन्होंने किसानों को आह्वान किया कि वे विभाग द्वारा अनुदान पर दिए जाने वाले उपकरण एवं अन्य सुविधाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर योजनाओं का लाभ उठाए। कृषि पर्यवेक्षक सांवरलाल गुजर ने किसानों को मृदा नमूना लेने और जांच कर उर्वरक के उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने पारंपरिक सिंचाई पाइपलाइन, तारबंदी आदि योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर कई किसान मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है।
विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म काटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी एमएलडी इंटरनेशनल एकेडमी में मंगलवार को ग्रीष्म ऋतु के आगमन का जश्न समर पिष्टा के रूप में धूमधाम से मनाया गया। संस्थान के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे, टीटी कॉलेज के प्रधानाचार्य रामलाल वर्मा व प्राचार्य ब्रह्मानंद शर्मा के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। प्रधानाचार्य संगीता कुमावत ने अतिथियों का स्वागत किया। समर पिष्टा में प्राइमरी सेक्शन के बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने आम, सेव, तरबूज जैसे फलों का रूप धारण कर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सुनीता पारिक और दक्षता शर्मा ने निर्णायक की भूमिका निभाई। एलकेजी की विष्णुप्रिया ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि समृद्धि पारिक और अथर्व शर्मा क्रमशः द्वितीय और तृतीय रहे। ग्रुप बी में कार्तिक चौहान विजेता बने। अतिथियों ने बच्चों को फ्रूट सैलेड वितरित कर उनकी प्रतिभा को सराहा। सीनियर कक्षाओं के विद्यार्थियों ने आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता में अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। उन्होंने कागज और क्ले से ग्रीष्मकालीन फलों और सामग्रियों के सुंदर मॉडल बनाए। ज्योति साहू और निकिता पारिक ने इस प्रतियोगिता का मूल्यांकन किया। ग्रुप ए में कार्तिक वर्मा, रुद्राक्ष जेतवाल और अविका दुबे ने शीर्ष 3 स्थान प्राप्त किए। वहीं ग्रुप बी में रश्मि रॉय, माई शर्मा, ट्विंकल साहू और गुणांश विजय वर्गीय विजेता रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न खेलों और नृत्य गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। समापन पर सभी बच्चों को जूस वितरित किया गया। चंद्रप्रकाश दुबे ने संबोधन में बच्चों के उत्साह और कार्यक्रम की सफलता की प्रशंसा की। प्रधानाचार्य संगीता कुमावत ने अतिथियों का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन सोनाली राठी व अतुल राठी ने किया। मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी रामराज कुमार व प्रगति जोशी ने निभाई। केकड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त सेवन करने के बाद केकड़ी अस्पताल से अजमेर रेफर किए गए युवक की सोमवार देर शाम को इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर अजमेर पहुंची केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जगदीशपुरा निवासी प्रधान जाट पुत्र रंगलाल जाट उम्र 30 वर्ष ने रविवार शाम को घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने युवक को केकड़ी में राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे अजमेर रेफर कर दिया। सोमवार को अजमेर के जेएलएन अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सूचना पर केकड़ी सिटी पुलिस मंगलवार सुबह जेएलएन अस्पताल अजमेर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर बॉडी परिजनों को सौंप दी है।